भाई लोग एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके का टॉप 40 क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों। यहां से सभी सरकारी नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग देखा करिए, आप लोग एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने के लिए रोज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैं रोज ये 11 बजे वीडियो लाता हूँ। कितने बजे? 11 बजे। कितने बजे आता है दोस्तों? 11 बजे। ओके, 11 AM सुबह में। ओके दोस्तों, कितने क्वेश्चन होते हैं रोज? 40। यदि आप लोग रोज देखते हैं तो आपके एक महीना में कितने हो जाएंगे? एक मंथ में आपके कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों? एक मंथ में आपके कितने हो जाएंगे? 40 इंटू 30, 1200। आपके 1200 क्वेश्चन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 1200 क्वेश्चन। ओके, 1200 क्वेश्चन यदि आप लोग रोज देखते हैं नियमित रूप से तो आपके 1200 क्वेश्चन हो जाएंगे। 1200 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं क्या दोस्तों? 1200 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप लोग रोज देखें तब तो। मैं इसको रोज लाता हूँ। कितना दोस्तों? रोज लाता हूँ, लेकिन आप लोग देखेंगे तब तो। आप लोग के पास 1200 क्वेश्चन का PDF देता हूँ मैं, आप लोग PDF ले लीजिए। ठीक है, PDF मैं आपको देता हूँ रोज, आप लोग PDF देखा करिए। किस पर? एएस डिफेंस चैनल, टेलीग्राम चैनल पे। ओके, आप लोग 1200 क्वेश्चन मान लीजिए याद कर लिए। ठीक है, यदि आपको 1200 क्वेश्चन याद हो गए तो आपका कौन सा ऐसा सरकारी नौकरी है जिसमें जीके आते हैं तो वो जीके आपसे छूट जाए? कौन सा ऐसा सरकारी नौकरी है? एक साल में देख लीजिए, एक साल में आपका कितना हो जाएगा। यदि आप लोग रेगुलर एक साल देखते हैं तो आपका कितना होगा? 365 दिन होता है। ठीक है दोस्तों, कितना? 365 दिन। 365 दिन इंटू 40। ओके, तो आपका कितना होगा? 1400, सॉरी दोस्तों, 14,600। कितना होगा? 14,600। एक महीना में आपके 1200, एक साल में 14,600 क्वेश्चन जीके के। किसी तरह दोस्तों जीके का क्वेश्चन एक साल में 14,600 कम नहीं होते। यदि आप लोग रेगुलर देखें तब। क्या? रेगुलर देखें तब और उसको नोट करें। यदि आप लोग नियमित रूप से एक साल तक देख लेते हैं 40 क्वेश्चन का रेगुलर, तो आपके पास 14,600 क्वेश्चन हो जाएंगे। 14,600 क्वेश्चन जीके के कम नहीं होते हैं। आप लोग जानते हैं कि मैं सभी क्या कहते हैं, स्टैटिक जीके और पॉलिटी हिस्ट्री भी और भूगोल भी सब लाता हूँ। जीके मतलब जो जो जीके में आता है वो मैं सब लाता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखा करिए रोज रोज और कमेंट किया करिए आप लोग को कौन से टॉपिक पे चाहिए, मैं उस टॉपिक पर बनाकर लाऊंगा। ठीक है, सभी सरकारियों नौकरियों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लाता हूँ। ठीक है, सभी सरकारी नौकरी के किताबों में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाता हूँ, जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए? तो आप लोग रोज देखा करिए। ठीक है, चलिए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को संशोधित किया गया था। किस संशोधन द्वारा? बताइए, किस संशोधन द्वारा किया गया था दोस्तों? पहला का आंसर बी, 44वां संशोधन द्वारा। कौन से? 44वां संशोधन द्वारा। ओके दोस्तों, बी नंबर आपका 44वां संशोधन द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, क्या है? 44वां। दोस्तों, भारतीय संविधान का 44वां संशोधन जो 1978, क्या 1978 में हुआ था? क्या हुआ था? 1978 में हुआ था। ये क्या है? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बनाने, आपातकाल के लिए आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ने और निरावाक निरोध के लिए सुरक्षा बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण बदलाव किए। ठीक है दोस्तों, इस संशोधन ने 42वें संशोधन के कई प्रावधानों को भी निरस्त किया जो 42वां संशोधन में लाए गए थे। क्या है दोस्तों? 42वां संशोधन में लाए गए थे। ओके दोस्तों, समझ गए? ठीक है, 46वां देखिए दोस्तों। 46वां संशोधन में क्या हुआ?
46वां संशोधन 1982 में किया गया। कितने में दोस्तों? 1982 में। ओके, 1982 में इसको लाया गया। मुख्य रूप से अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान भेजे जाने वाले सामान पर कर लगाने से संबंधित इसके द्वारा अनुच्छेद 269 का संशोधन किया गया ताकि संसद ऐसे कर लगाने की शक्ति प्राप्त कर सके। साथ ही संघ सूची में नई प्रविष्ट 92 ख को जोड़ा गया और अनुच्छेद 286 व 366 में भी संशोधन किए गए, जिससे राज्य सरकारों को बिक्री कर लगाने का अधिकार मिला। किससे मिला? 46वां संशोधन से। किसके मिला दोस्तों? 46वां संशोधन से क्या राज्य सरकारों को बिक्री कर लगाने का अधिकार मिला। ठीक है दोस्तों, समझ गए। 52वां संविधान क्या है दोस्तों? 1985 में आया। 52वां संविधान 1985 में आया। कब? 1985 में पारित हुआ, जिसने संविधान में दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया। इस 52वां संविधान संशोधन अधिनियम में दोस्तों, जिसमें संविधान में दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है दोस्तों, इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करना है, जिससे राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोका जा सके। ठीक है दोस्तों, और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित हो सके। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए आइए चलते हैं अब तीसरा पर। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? बताइए, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? दोस्तों तीसरा का आंसर बी, माउंटबेटन योजना। क्या? माउंटबेटन योजना। ओके दोस्तों, चलिए। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? चौथा का बी, प्रस्तावना को कहा जाता है। आंसर आपका बी नंबर। क्या होगा दोस्तों? आंसर आपका बी नंबर। दोस्तों मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार का मतलब मौलिक अधिकार वे बुनियादी हैं और आवश्यक अधिकार होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन, गरिमा और विकास के लिए संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। क्या? प्रदान किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए। तथा राज्य द्वारा इनमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, ये अधिकार सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से मिलते हैं। ये सभी नागरिक को मिलते हैं। क्या दोस्तों? सभी नागरिकों को मिलता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा? मूल अधिकार। कौन सा दोस्तों? मूल अधिकार को बिना किस भेदभाव के समान रूप से मिलता है। यदि इनका उल्लंघन होता है तो व्यक्ति सीधा अदालत में न्याय के लिए जा सकता है। यदि इसका उल्लंघन होगा तो ये अदालत में न्याय के लिए जा सकता है। भारतीय संविधान में इनसे अनुच्छेद 12 से 35 तक शामिल किया गया है। आर्टिकल 12 से 35 तक शामिल किया गया है, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति व शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। किसमें? मूल अधिकार में। ठीक है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, क्या? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य दोस्तों क्या है? वे नैतिक दायित्व हैं जो भारत के प्रत्येक नागरिक पर संविधान द्वारा लागू होते हैं। क्या होता है? भारत के क्या दोस्तों? भारत के प्रत्येक नागरिक पर संविधान द्वारा लागू होते हैं और राष्ट्र के प्रति निष्ठा, सम्मान और सहभागिता को बढ़ावा देता है। यह कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में शामिल है। क्या है? 51A में शामिल है। ठीक है दोस्तों,
इसमें संविधान और राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, संप्रभुता की रक्षा करना, पर्यावरण संरक्षण करना और सभी नागरिकों में भाईचारे की भावना का विकास करना शामिल है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए आइए दोस्तों, मूल अधिकार आपका ये भी बता देता हूं आपको। क्या मूल अधिकार? मूल अधिकार आपके कितने हैं? कितने हैं दोस्तों, बताइए? 6। कितने हैं दोस्तों? मूल अधिकार आपके 6 हैं। कितने हैं दोस्तों? 6। कौन कौन? समानता का अधिकार क्या है दोस्तों? पहला, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, 18 आर्टिकल 14-18 में ये होता है। ठीक है दोस्तों। समानता का अधिकार में क्या होता है, क्या क्या आता है? कानून के समक्ष समानता, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर और मतलब छुआछूत का अंत करना इसमें। ठीक है दोस्तों। दूसरा होता है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 और 22 में आता है। आप लोग लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ। क्या है? दूसरा है आर्टिकल 22, 19 और 22 में आता है। क्या? 19 और 22 में आता है। ठीक है दोस्तों। तीसरा है शोषण विरुद्ध अधिकार, वो आर्टिकल 23-24 में आता है। चौथा है धार्मिक आज़ादी का अधिकार, आर्टिकल 25-28 में आता है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29-30 में आता है। वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में आता है, 6 नंबर। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए आइए पांचवा, लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है बताइए? पांचवा का दोस्तों डी, 552। ठीक है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया गया? छवा का आंसर बी, जनसंख्या के आधार पर। क्या दोस्तों? जनसंख्या के आधार पर, बी नंबर। क्या है दोस्तों? बी नंबर आंसर आपका, बी नंबर। संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था? सातवां का आंसर बी, जम्मू कश्मीर से था। ओके। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किस प्रकार की मतदान पद्धति अपनाई जाती है? आठवां का बी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रगति। ठीक है दोस्तों। क्या? बी नंबर आंसर आपका, बी नंबर। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? नौवा का आंसर दोस्तों क्या होगा? सी, 44, सी नंबर। ठीक है दोस्तों। क्या? सी नंबर। अनुच्छेद 40 में क्या क्या होता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। क्या है ये दोस्तों? ग्राम पंचायत किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत। ठीक है दोस्तों, ग्राम पंचायत से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। यह अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाने और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम करने के लिए आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने का निर्देशक देता है। इसका मुख्य उद्देश्य सत्ता और विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों। चलिए, अनुच्छेद 42वां से क्या संबंध है? राज्य को काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने को मातृ सहायता प्रदान करने का निर्देशक देता है। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 46वां, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए राज्य को निर्देशक देता है। ठीक है दोस्तों। 10वां, भारतीय संविधान का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है दोस्तों? 10वां का सी, बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू कौन है? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्या थे दोस्तों? प्रधानमंत्री, प्रथम, भारत के प्रथम। ठीक है दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? राष्ट्रपति थे इनका दोस्तों 1950 से 1962 एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, वकील और विद्वान थे। ठीक है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए, सरदार
वल्लभ भाई पटेल 1875-1950 भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, वकील और राजनेता थे। ठीक है दोस्तों, इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। किसका? लौह पुरुष। ठीक है दोस्तों, आयरन मैन। ठीक है दोस्तों, आयरन मैन से भी जाना जाता है। मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेदों में वर्णित है? 11वां का दोस्तों बी, अनुच्छेद 7 में। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 7 में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, समझ गए? चलिए, राष्ट्रपति आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? 12वां का दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? 3, सी नंबर। 3 आपातकाल होते हैं। आपातकाल किसे कहते हैं? भारतीय संविधान के तहत 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल लागू किए जा सके हैं। बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 52 आर्टिकल 1 आपातकाल दोस्तों कब लगा था? आर्टिकल 352। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय शासन राज्यों में संवैधानिक विफलता पर और वित्तीय आपातकाल को दोस्तों अनुच्छेद आर्टिकल 360 दूसरा। ठीक है दोस्तों, लगा था। अब तक भारत में कुल बार राष्ट्रीय आपातकाल कितने लगे हैं? 3। अनुच्छेद 52 लगाया गया है 1962 में। अनुच्छेद 52 1962 में लगाया गया था। कब? 1962 में। ठीक है दोस्तों, 1962 में किसके लिए लगाया गया था? भारत चीन युद्ध के दौरान। कब? भारत चीन युद्ध के दौरान 1962 में आपातकाल लगाया गया था। 1971 के भारत पाकिस्तान 1971 में दोस्तों भारत और पाकिस्तान, इंडिया BSP। ठीक है दोस्तों, इसके क्या कहते हैं? 1971 में भारत और क्या कहते हैं पाकिस्तान के युद्ध के दौरान लगाया गया था। 1975 में आंतरिक अशांति के कारण, ठीक है दोस्तों, आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था। 3 लगाए गए थे। ठीक है दोस्तों, कब? एक 1975, 1962, 1971, 1975। ठीक है दोस्तों, 3 लगाए गए थे। चलिए, संविधान के स्वच्छता किस अनुच्छेद में परिलक्षित होती है? 13 नंबर का दोस्तों सी, अनुच्छेद 13 में। ओके। धन विधेयक किसकी अनुमति से संसद में पेश किया जा सकता है? 14 का आंसर सी, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री कौन है आपके? नरेंद्र मोदी। वित्त मंत्री कौन है दोस्तों? निर्मला सीतारमण। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? सी ओम बिरला। ठीक है। भारतीय संविधान की किस सूची में पुलिस विषय आता है? बताइए, किस सूची में आता है? 15वां का बी, राज्य सूची में। ठीक है दोस्तों। संघ सूची किस में आता है? भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लिखित विषयों की एक सूची है जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकता है। किसमें? संघ सूची में। ठीक है दोस्तों। चलिए, समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है। क्या है? 7वीं, जिसमें 52 विषय हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें 52 विषय हैं। ओके। चलिए, भारतीय संघ व्यवस्था किस देश के प्रवाहित है? 16 नंबर का बी, कनाडा का। बी नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायत, अभी बताया था आप। ठीक है, पंचायत राज। ए नंबर। संसद का अधिवेशन कितने महीनों से अधिक अंतराल पर नहीं होना चाहिए? कितने दोस्तों? 18वां का सी, 6 महीने पर। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? 19 का आंसर दोस्तों बी, लोकसभा सदस्य। बी नंबर आपका करता है। एकल नागरिकता की व्यवस्था किससे ली गई है? 20 नंबर का ए, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद कौन सा है? 21 का सी, अनुच्छेद 368। क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 368। किससे दोस्तों? अनुच्छेद 368 है। समझ गए? चलिए, संविधान का कौन सा भाग न्यायिक प्रणाली से संबंधित है? कौन सा है दोस्तों? 22 नंबर का सी, भाग 5 है। क्या है दोस्तों? भाग 5। क्या है दोस्तों? भाग 5। संविधान का कौन सा संशोधन मिनी संशोधन कहलाता है? 23 नंबर का दोस्तों आपका आंसर बी। क्या होगा? बी, 42वां। क्या है दोस्तों? 42वां। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए दोस्तों, क्या कहलाती है? 24 का आंसर आपका क्या होगा? ए, महाभियोग। ए नंबर। ओके।
भारत में प्रथम बार आपातकाल कब लगाया गया था? 35 का आंसर आप, सॉरी दोस्तों 25 का आंसर आपका ए, 1962 में। ठीक है, 1962 में। राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? बताइए दोस्तों, किसके पास है? 26 का आंसर आपका बी, राष्ट्रपति के पास है। किसके पास? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री को कौन हटा सकता है? अनुच्छेद 75(2) के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री को अपने पद से हटाने का निर्णय ले सकता है। ठीक है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य किस समिति के अनुशंसा पर संविधान से जोड़े गए हैं? 27 का आंसर आपका ए, स्वर्ण सिंह समिति से। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद को हृदय आत्मा कहा गया है? 28 का आंसर दोस्तों आपका सी, अनुच्छेद 32 को। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकार कौन है? 29 का आंसर आपका सी, अटॉर्नी जनरल। ठीक है दोस्तों। राज्यसभा में सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 30 नंबर का 6 वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों, कितना? 6 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को राजभाषा घोषित करता है? 31 का आंसर आपका बी, अनुच्छेद 343। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? बताइए दोस्तों। 32 का आंसर बी, 1950 में हुआ। कब हुआ? 1950 में। राजनीति निर्देशक तत्व किस देश के लिए गए हैं? 33 का आंसर दोस्तों बी, आयरलैंड। ठीक है। मौलिक अधिकारों को निलंबित किस स्थिति में किया जा सकता है? 34 का बी, युद्ध, राष्ट्र, आपातकाल में। ठीक है दोस्तों। भारत में संघ व्यवस्था किस अनुच्छेद में वर्णित है? 35 के आंसर आपका ए, अनुच्छेद 1 में। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? 36 का आंसर आपका सी, 11 अनुसूचियां। कितने हैं दोस्तों? 11 अनुसूचियां हैं आपके। कितने हैं दोस्तों? 11 अनुसूचियां हैं। 36 का सी, सॉरी दोस्तों 12 है, मैं भी कह रहा हूँ गलती हो रही है। कितने हैं दोस्तों? 12 अनुसूचियां। कौन कौन है बता दूं? देखिए, पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन होता है। दूसरी अनुसूची में आपका राष्ट्रीय राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष का होता है। तीसरी में विविध पद अधिकारी द्वारा जाने वाले शपथ प्रतिज्ञान के प्रारूप होता है। चौथी अनुसूची में दोस्तों राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए सीटों का आवंटन होता है। पांचवी में दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के लिए होता है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के लिए होता है। सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्तियां विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची होता है दोस्तों। आठवीं अनुसूची भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं की सूची है दोस्तों। नौवीं अनुसूची कुछ अधिनियम और विनियमों का सत्यापन जिससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनः लोकन से बाहर रखा गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है। ठीक है दोस्तों। 37 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? 37 का आंसर दोस्तों सी, जबलपुर में। ओके। भारत में धन विधेयक केवल कहाँ प्रस्तुत किया गया है? 38 का आंसर दोस्तों बी, लोकसभा में। ओके, लोकसभा में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किससे मौलिक अधिकार बनाया गया है? 39 का बी, शिक्षा और अधिकार के लिए। ठीक है। भारतीय संविधान को लागू कब किया गया है दोस्तों? ये आपके लिए HW है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। और आपको समझ में आया कि नहीं? आज मैं आपके लिए थोड़ा अलग लाया हूँ। ठीक है दोस्तों। पूरा एक एक ऑप्शन भी समझाया हूँ मैं आपके लिए। ठीक है दोस्तों। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मैं आपको इसी प्रकार पढ़ाऊँ, जैसे पहले पढ़ाता था उसी प्रकार पढ़ाऊँ। ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपसे कल अगले टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।